नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। मैं जुड़ा हूं रोडू से चाणक्यम कोचिंग और आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की बेस्ट कंटेंट। और आज का जो सेशन है वो मुख्यतः क्लास पर नहीं, आज हम हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लेक्चरशिप या सिविल एग्जामिनेशन या छोटे बड़े सभी एग्जामिनेशन को कवर कर रहे हैं तो उसके लिए ये एमसीक्यूज आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आपने जो भी हिमाचल प्रदेश में पढ़ा है उसे उसका एक टेस्ट यहाँ पर ऑनलाइन हम करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो आपका एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया है, लेकिन जो ये एमसीक्यूज हैं ये एवरी सैटरडे को एक वीडियोस इसके ऊपर हमारा आएगा, जिसमें हम तकरीबन 30 टू 40 क्वेश्चंस एमसीक्यूज की डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें इनिशियली आपको कुछ इजी, मॉडरेट और हायर लेवल तक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो आइए हिमाचल प्रदेश एमसीक्यू सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत से बच्चे जानते हैं। तो इसका हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब है। अगर लॉन्गेस्ट आपसे पूछे तो लॉन्गेस्ट में सबसे लंबी सतलुज आती है। सतलुज के बाद दूसरे नंबर पर हमारी ब्यास रिवर आती है। तीसरे नंबर पर हमारी चिनाब आती है। चौथे नंबर पर हमारी रावी आती है। और पांचवें नंबर पर हिमाचल प्रदेश में यमुना रिवर आती है। ये क्रम है। अगर हम बात करें केवल लार्जेस्ट रिवर्स की, तो लार्जेस्ट रिवर्स में सबसे बड़ी नदी चिनाब है। ठीक है जी। चिनाब लाहौल स्पीति और चंबा में बहती है हिमाचल प्रदेश में। आगे ज्योग्राफी में हम इसको बेटर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लाहौल स्पीति और चंबा में, और चंबा से ये जे.एंड.के जाती हैं। जे.एंड.के से ये नदी पाकिस्तान जाती हैं। पाकिस्तान में ये नदी, ठीक है, सिंधु नदी या इंडस रिवर जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद ये अरेबियन सी में फॉल होती है। तो ये कंप्लीट जानकारी है चिनाब नदी के बारे में। ठीक है, तो वाटर वॉल्यूम के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदी है। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिउल धारा। ठीक है जी, सिउल धारा ये किस नदी की सहायक नदी है? सिउल स्ट्रीम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रावी। ठीक है, रावी। चंबा में सिउल नदी का ओरिजिन होता है और चंबा में ही ये रावी नदी में मर्ज होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है सिउल स्ट्रीम। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश में दो डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं, एक हो गया कांगड़ा, कांगड़ा के बाद ये चंबा में जाती हैं। चंबा से ये कहाँ जाती हैं? पंजाब और जे.एंड.के के बीच सीमा बनाते हुए पाकिस्तान जाती हैं, और पाकिस्तान में ये चिनाब में मर्ज हो जाती है। ठीक, इसके बारे में हम मेरली आगे की क्लासेस में भी चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति सबसे ज्यादा समूह में है? ठीक है, यहां पर हम क्वेश्चंस आसान भी देख पाएंगे और थोड़े से मुश्किल भी देख पाएंगे। ठीक है, मॉडरेट होगा या फिर हर प्रकार की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जाति पाई जाती है वो कौन सी है? राजपूत। ठीक है, सबसे ज्यादा राजपूत हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। ये 3 क्वेश्चन हो गए, इनको नोट भी कर सकते हैं और आप प्रॉपर तरीके से इनको पढ़ भी सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द धौलाधार रेंज इज लोकेटेड। धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है? कांगड़ा में है, चंबा में है, कुल्लू में है। ठीक है, तो ये धौलाधार पर्वत श्रेणी की जो औसतन ऊंचाई है 4550 मीटर के आसपास है। जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हम डिस्कस करेंगे ये वाली जो माउंटेन रेंज है, इसको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल जो माउंटेन रेंज आती हैं इसको हम बोलते हैं धौलाधार रेंज। आगे डिस्कस करेंगे। धौलाधार में ऊपर चंबा भी आ गया, कांगड़ा भी हो गया, और यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, मंडी भी हो गया। इसके बारे में हम आगे लेटर में चर्चा करेंगे। और ईस्टर्न पार्ट का जो ये वाला पार्ट होता है, इसमें पीर पंजाल रेंज आती हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया है? आप अपने आंसर दे सकते हैं, अपना प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोविंस? ओल्डेस्ट प्रोविंस प्रोविंशियल स्टेट इन हिमाचल प्रदेश? कुल्लू, हिंडूर, त्रिगत और मांडू। ठीक है, ये मंडी नहीं है, मांडू है। ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना जो स्टेट है वो है आज त्रिगट, यानी कि जिसको हम कांगड़ा बोलते हैं आज के टाइम में। महाभारत काल में ही महाभारत काल में ही कांगड़ा की फाउंडेशन सुशर्मा के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है। इन रियासतों में अगर चारों रियासतों की बात करें, ओल्डेस्ट कांगड़ा है, त्रिगट है, उसके बाद सेकंड नंबर की जो डायनेस्टी है दैट इज कुल्लू, थर्ड नंबर पर मंडी आती हैं, और हिंडूर बहुत लेटर में फॉर्म हुई थी। आज के नालागढ़ को हम हिंडूर कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेन वाज दिल्ली नंगल ब्रॉड जो आपका ब्रॉड गेज रेल लाइन एक्सटेंडेड अप टू उना? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र चौड़ी पटरी वाली ब्रॉड गेज रेल लाइन है, वो उन्ना जिले में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1991 में। इट वाज फाउंडेड या इट वाज कंस्ट्रक्टेड 1991। ये भी चीज आपको ठीक है समझनी है। नेक्स्ट प्रश्न, इन विच रीजन आर द टेम्पल ऑफ पांडव्स, भीमाज वाइफ हिडिंबा एंड देयर सन घटोत्कच लोकेटेड? ठीक है, आई थिंक सब जानते हैं कि जो कुल्लू घाटी हैं वो हिडिंबा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मनाली में हिडिंबा मंदिर है, वहीं पर भीम का विवाह हुआ था हिडिंबा माता से, ऐसा माना गया है। ठीक है जी, प्राचीन गुफा है। ठीक है जी, हिडिंबा मंदिर है। यहाँ पर 1553 में हिडिंबा का जो मंदिर था वो राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था। याद रखना ये चीज भी, राजा बहादुर सिंह के द्वारा इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन ठीक है करवाया गया था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, डुंगरी मेला, काफी फेमस मेला है। ठीक है, डुंगरी गांव में ये मंदिर है, और ये पैगोडा शैली का मंदिर है। ये भी याद रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से मंदिर पैगोडा शैली के हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट आता है एक मोनेस्ट्री, वेयर इज द, ठीक है जी, मेनरी बोन मोनेस्ट्री, इसको मेनरी बोम्पो मठ कहा जाता है। ठीक है, ये मोनेस्ट्री कहाँ पर है? जगह जगह पर हिमाचल प्रदेश में मोनेस्ट्री हैं। ये मोनेस्ट्री आती हैं कालाघाट, और ये कालाघाट पड़ता है सोलन में। यहाँ पर सिचुएटेड है ये मोनेस्ट्री। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का नाम संस्कृत नाम विपाशा है? बहुत इजी वे में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बी से व्यास भी आता है, बी से विपाशा भी आता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हालांकि आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन पता है ऐसे तो, लेकिन आगे चलकर हमारे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। क्लियर हो गए यहां तक? तो हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए थे?
हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पहुंच गए हैं। वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन आराम करने के लिए हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर निवास करते थे या ठहरते थे? ठीक, तो इसका सही आंसर है धर्मशाला। 1852 में लॉर्ड एल्गिन धर्मशाला आए थे। ठीक, और धर्मशाला को समर कैपिटल बनाने का प्रस्ताव भी इन्होंने ही पारित किया था, जो आज हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, लेकिन जो विंटर कैपिटल है वो आपकी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश जो शिमला है, शिमला समर कैपिटल बना था, ठीक है, शिमला समर कैपिटल बना था 1863 में, भारत की ग्रीष्मकाल राजधानी बना था। तो 1852 में ये प्रस्ताव पारित करने के लिए लॉर्ड एल्गिन शिमला आए थे और वो धर्मशाला में उन्होंने स्टे किया था, यानी कि उस समय धर्मशाला में काफी समय के लिए रुके थे लॉर्ड एल्गिन। ठीक, एक और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एल्गिन का मकबरा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में लॉर्ड एल्गिन का जो मेमोरियल है वो भी धर्मशाला में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कहाँ वनस्पति घी संयंत्र लगाया गया है? ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर घी संयंत्र केंद्र लगाया गया है, तो ये इसका आंसर है मंडी में। ठीक है, मंडी में ये संयंत्र केंद्र लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले पहले हिमाचली कौन थे? चरणजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह और अजीत सिंह। तो इसका आंसर है चरणजीत सिंह। चंबा के रहने वाले थे चरणजीत सिंह, ठीक है। 1932 के आसपास इन्होंने हॉकी जो आपका ओलंपिक है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, भारत का नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मसंभव ने लाहौल में किस मोनेस्ट्री की स्थापना करी थी? ऑप्शन ए ताबो मोनेस्ट्री, गुरु घंटाल, ताशी और किब्बर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में महर्षि पद्मसंभव ने गुरु घंटाल मोनेस्ट्री का निर्माण किया था। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, ठीक है जी, इसका निर्माण किया था, ठीक है। पिरामिड आकार का शैली है इसकी, पिरामिड स्टाइल में ये बनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार की फ्रेक्सो पेंटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, और महर्षि पद्मसंभव कौन थे? महर्षि पद्मसंभव ने ही भारत में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म का क्या किया था? डेवलपमेंट किया था, विकास किया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी ब्रांच रहती है बुद्धिज्म की, तो उसको बोलते हैं वज्रयानी शाखा, ठीक है, वज्रयानी शाखा। बुद्धिज्म में कई ब्रांचेज हुई, जिसमें बुद्धिज्म में कई प्रकार की ब्रांचेज हुई, ठीक है जी, जिसमें हीनयान हो गया, महायान हो गया, आगे चलकर फिर कई पार्ट में डिवीजन हुआ, जिसमें एक वज्रयानी ब्रांच का भी नेम आता है, ठीक है। महर्षि पद्मसंभव का जन्म मंडी में हुआ था, रिवाल्सर पर, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इन्होंने बुद्धिज्म का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महल मुरियो नामक स्थान, महल मुरियो नामक स्थान जहां पर राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहां पर स्थित है? ठीक है जी, कहां पर स्थित है? तो महल मोरियो का युद्ध 1805 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था संसार चंद, महाराजा संसार चंद कांगड़ा के राजा, ठीक है,
और इसमें गोरखा शासक अमर सिंह थापा इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को डिफीट किया और हिमाचल प्रदेश में गोरखा रूल की शुरुआत हुई। ठीक है जी। औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? कमल, त्रिशूल, मोर या फिर शंख? तो औदुंबर सबसे पुराने ये लोग माने जाते हैं, इनके शासक माने जाते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है, ट्राइडेंट, त्रिशूल इनका क्या हुआ करता था? सिंबल हुआ करता था। इन्होंने तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए थे और ये फर्स्ट सेंचुरी की बात है, पहली शताब्दी की बात है, जब, ठीक है, इन्होंने तांबे और पीतल के सिक्कों को जारी किया था, जिस पर इनके त्रिशूल के साइन देखने को मिलते हैं। ठीक। नौसेना की एनसीसी शाखा, एनसीसी लोकेटेड ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ब्रांच है इसकी, सिचुएटेड इन बिलासपुर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी एक सीमेंट फैक्ट्री नहीं है? ठीक है, तो दाड़लाघाट सोलन में सीमेंट प्लांट है यहाँ पर, गग्गल कांगड़ा में यहाँ पर कोई सीमेंट प्लांट नहीं है, बरमाणा यहाँ पर सीमेंट प्लांट है, बिलासपुर में पड़ा बरमाणा, और राजबन ये सिरमौर में पड़ा, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है जी। कालका शिमला रेलवे में, ठीक है, कालका शिमला रेलवे में कितनी सुरंगें हैं? ठीक है जी। तो इनिशियली जब ये कालका शिमला रेलवे 1993 में शुरू हुआ, 1893 में शुरू हुआ और 1903 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, तो इसमें टोटल 105 टनल बनाई गई थी। अब ये टनल बनकर कितनी रह चुकी हैं? 103 रह चुकी हैं। ठीक है, और 889 यहाँ पर ब्रिजेस भी बनाए गए थे, तो ये भी चीजें समझने वाली हैं। क्लियर हो गया है? हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी, चलो ये बहुत आसान प्रश्न है, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले भी। ठीक है, जाजूराना या वेस्टर्न ट्रैगोपन, इसके बारे में ज़्यादा समझने के लिए कुछ मुझे लगता है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेणुका बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो रेणुका बांध किस नदी पर बना है? तो सबसे पहले रेणुका का पता रहना चाहिए, सिचुएटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ये गिरी नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न, तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? साहिल वर्मन था, लक्ष्मी वर्मन था, मुसाल वर्मन था या आदित्य वर्मन था? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्रम भी पता रहना चाहिए। ठीक है, इसमें से सबसे पहले शासन करने वाला शासक लक्ष्मी वर्मन था, उसके बाद मुसान बर्मन आया। ठीक है, सॉरी, इससे पहले सबसे पहले आदित्य बर्मन था, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी बर्मन, और तीसरे नंबर पर मुसान बर्मन, और चौथे नंबर पर साहिल बर्मन। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था, अटैक हुआ था, ये लक्ष्मी बर्मन के कार्यकाल के समय हुआ था, जब, ठीक है, उसके बाद ही मुसान बर्मन का जन्म हुआ था। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो इसका क्रम, चलो ये इतिहास में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आज हम मेयरली थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, गिरिराज हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन स्थान कहाँ है? राज्य सरकार का पहला समाचार पत्र गिरिराज था, गिरिराज का प्रकाशन स्थान शिमला है। ठीक। एचआरटीसी की स्थापना कब की गई? बहुत सिंपल प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1974 को हुई थी। 1974 को हुई थी। ये डायरेक्टर फैक्चुअल क्वेश्चन है,
अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया, ठीक है। कटासन की लड़ाई सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और किसके बीच में हुई थी? ठीक है, गुलाम बलबन, गुलाम कादिर रोहिला, गुलाम रसूल या गुलाम अहमद। तो जगत प्रकाश ने गुलाम रोहिला को युद्ध में हराने के बाद ही 1785 में कटासन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। याद रखें, तो किसको हराया था? गुलाम कादिर रोहिला को। कब हराया था? ठीक है, 1773 के आसपास। ठीक है जी। और ये मंदिर कब बना था? कटासन मंदिर 1785 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी चीज आपको याद रखने वाली है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती हैं? तो जितने भी पश्चिमी जिले हमारे, जिसमें बिलासपुर हमारा पश्चिमी है, कांगड़ा भी हमारा पश्चिमी है, ठीक है, शिमला पश्चिमी नहीं है, शिमला पूर्वी जिला है, हमीरपुर है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट शिवालिक श्रेणी में आती हैं, शिमला धौलाधार रीजन में ही सिचुएटेड है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है जी। तो 1 नवंबर 1978 को हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी। और ये कहाँ पर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? तो ये है पालमपुर कांगड़ा में। चौधरी सरवण सिंह सरबान चौधरी विश्वविद्यालय भी इसको कहा जाता है। ठीक। बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट नाम यही आता है। तो 1928 से लेकर 1948 तक राजा आनंद चंद, राजा आनंद चंद ये अंतिम राजा हुए। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये किताब इन्होंने लिखी, हमने पढ़ा है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये पहले व्यक्ति थे हिमाचल प्रदेश से जो निर्दलीय सांसद चुने गए थे। ये भी लास्ट क्लासेस में हमने कुछ डिस्कशन किया है। ठीक है, तो राजा आनंद चंद एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की बोली जाने वाली भाषा को राहुल संकीर्तन ने हमकदा या हमसकदा के रूप में वर्णित किया है? ठीक है जी। तो हमकदा या हमसकदा ये इम्पोर्टेंट लैंग्वेज किन्नौरी भाषा को हम बोलते हैं। ठीक है, किन्नौर के 75% लोग इसी भाषा को बोलते हैं। अन्य भी भाषाएं हैं किन्नौर में, जैसे कि संगनूर भाषा हो गई, शुमको भाषा हो गई, ठीक है, मुरंग हो गई, जंगी हो गई। ठीक है, ये यहाँ की कई प्रकार की भाषाएं हैं। ठीक है, चितकुली हो गई। ठीक है, ये डायलेक्ट्स होते हैं, उपभाषाएं होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। आउटर हिमालय क्या कहलाता है? ठीक है जी। बाह्य हिमालय क्या कहलाता है? तो आउटर हिमालय को हम लोअर हिमालय भी बोलेंगे, शिवालिक हिमालय भी बोलेंगे और मानक माउंटेन भी बोलेंगे। तो ये सभी नाम शिवालिक के ही हैं। ठीक है, आगे ज्योग्राफी जब हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें हम कई सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ठीक है, किस किस शहर को मशरूम सिटी, खुम्ब नगरी का मतलब है मशरूम सिटी कहा जाता है? ठीक है, मशरूम सिटी किसे कहा जाता है? तो सब जानते हैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट को, सोलन को कहा जाता है। ठीक है, 1997 में 1997 में उस समय के, ठीक है, मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने, ठीक है, सोलन को ये टैग दिया था, ये उपाधि दी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय मशरूम सम्मेलन हुआ था।
भारतीय मशरूम सम्मेलन हुआ था, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मशरूम प्रोडक्शन सोलन में होता है। ठीक है जी। और 1983 में, ठीक है, 1983 में मशरूम मशरूम ठीक है जी, अनुसंधान एंड प्रशिक्षण केंद्र, मशरूम रिसर्च सेंटर, इंडिया का है ये रिसर्च सेंटर, ये सोलन में ओपन किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहां पर आता है। ठीक है जी। शिमला रिज में किसकी मूर्ति स्थापित नहीं की गई है? तो इंदिरा गांधी की मूर्ति हमने बहुत बार देखी है, डॉक्टर वाई एस परमार की 1984 में एस्टेब्लिश की गई। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हम नहीं देख पाते हैं, महात्मा गांधी की तो मेन रोड पर आपने देखी है अगर आप रिज पर कभी जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से आपको काफी बेसिक जानकारी प्राप्त होगी, धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। आज हमारे पहले एमसीक्यूज हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको मॉडरेट लेवल पर ही तैयार करें। ठीक, मियार ग्लेशियर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में ही है। तो लाहौल स्पीति में ही सबसे ज्यादा ग्लेशियर हैं, तो ये भी कहाँ पर सिचुएटेड हैं? 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मियार नदी को पानी देता है, और ये मियार नदी आगे चलकर किस में मर्ज होती हैं? ठीक है, ये चिनाब में जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट यूल वैली इज लोकेटेड? यूल घाटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थापित है? तो उसका सही आंसर है यूल वैली इज लोकेटेड इन किन्नौर। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास प्रश्न नहीं बनते। ठीक है जी। स्पीति में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 1600 एचपी में। ठीक है, सबसे ज्यादा 3200 धर्मशाला में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, और 50 ये पूरे भारत में सबसे कम वार्षिक वाला स्थान लाहौल स्पीति है, ड्राइएस्ट एरिया है। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर हुआ। कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कुगती पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कुगती पास। ठीक है, समुंदर तल से 4961 मीटर की ऊंचाई पर कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी प्राप्त होता है? ठीक है जी, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की लग जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड स्पीति में ये एस्टेब्लिश्ड है या बना हुआ है या है। ठीक है, सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, और ये इसी ग्लेशियर के टूटने से आगे चलकर चंद्रा झील का निर्माण हुआ 1936 के आसपास। ठीक है, और ये चंद्रा झील आगे चंद्रा नदी को पानी देती हैं। तो अब और चंद्रा नदी आगे चलकर चिनाब में मर्ज होती हैं, तो इसका आंसर होगा चिनाब। नैना देवी पहाड़ी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? ठीक है, तो सबसे पहले तो पता रहना चाहिए आपको कि नैना देवी कहाँ पर है। तो ये बिलासपुर में है, बिलासपुर। ठीक है जी, बिलासपुर इसका आंसर है। ठीक है जी, नैना देवी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, और शिवालिक श्रेणियों में स्थित एक मंदिर है। ठीक है जी, ये कैपिटल हुआ करती थी कहलूर या बिलासपुर रियासत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा किस नदी पर स्थित है? ठीक है जी, तो पहले तो पता होना चाहिए आपको कि हमीरपुर में कौन सी नदी बहती है। ठीक,
तो इसमें आंसर होगा ब्यास नदी। ठीक है, हमीरपुर शहर इंपॉर्टेंट है, नदौन शहर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कटोच जो राजा हुए उस वंश से संबंध रखता है नादौन। ठीक है, हमीरपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एरिया है नादौन का। ठीक है, और नादौन ये दोनों, इसका कुछ क्षेत्र हमीरपुर में पड़ता है और कुछ क्षेत्र कांगड़ा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, महाराजा संसार चंद का भी इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था नादौन। ये एक कल्चर से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, चूड़ाबंद और पगवांड, पगवांड ऐसे नाम है इसका, इन प्रथाओं का संबंध किससे है? ठीक है, चूड़ाबंद ये किससे, कौन सी प्रथा है हिमाचल प्रदेश में? ऑप्शन है पैतृक संपत्ति के बंटवारे से, बेटी को दिए दहेज से, भरपूर फसल के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से, या ग्राम देवता को दी जाने वाली भेंट से। तो चूड़ाबंद और पगवांड हिमाचल प्रदेश में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को कहा जाता है। ठीक, तो आज का जो एमसीक्यू हैं, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये किसी न किसी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। आप इन लोगों इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यू सीरीज होगी, ठीक है, उसमें फिर से हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये आपके सभी प्रकार के एग्जामिनेशन को कवर करेंगे, चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन हो, सेक्रेट एग्जामिनेशन हो, या किसी भी प्रकार की टीजीटी एग्जामिनेशन और सिविल एग्जामिनेशन के भी। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।